यूपी में बहुत सक्षम नेतृत्व कहा जाता है, खासतौर पे जिस बहुमत के साथ आप चुन के आए, आपने सरकार बनाई, आप लगातार मजदूरों की बेहतरी के लिए उठाए गए अपने कदम बता रहे हैं। उसके बावजूद लेबर लॉज को लेकर आपने अचानक कुछ फैसले लिए, जिसके बाद आप अपने ही लोगों की नाराजगी का शिकार हो गए। क्या यह इंपल्सिव डिसीजन था, सोच समझ कर नहीं लिया गया था? देखिए, हम लकीर का फकीर नहीं बन सकते। मुझे आज के दिन पर अपने 30 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिक भाइयों बहनों का और साथ साथ जो प्रदेश के अंदर रहने वाले हमारे कामगार और श्रमिक हैं, इन सबके हाथ को कार्य देना है और इसके लिए आवश्यक है उद्योग चले। हमने न्यूनतम वेजेज की गारंटी उसमें दी है, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा की उन्हें गारंटी दी है। कम से कम यानी उन्हें अधिक से अधिक 8 घंटे तक ही आप काम ले सकते हैं, इसकी गारंटी उसके साथ हमने दी है। बंधुआ मजदूरी वहां नहीं हो सकती, इसकी गारंटी दी है। लेकिन अनावश्यक उस इंस्पेक्टर राज को और प्रशासनिक दखलंदाजी को उद्योग में जाने से रोका है, जिसके कारण उद्योग बंद होते थे। हमने उन अनावश्यक लेबर लॉ को 3 वर्ष यानी 1000 दिन के लिए सस्पेंड किया है और उद्योगों को एक छूट दी है कि आप उनको न्यूनतम मजदूरी देंगे, उनको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी देंगे, उनसे 8 घंटे से अधिक काम नहीं लेंगे, उन किसी जो है किसी से बंधुआ मजदूरी नहीं कराएंगे, बाल मजदूरी नहीं कराएंगे, महिलाओं को रात्रि की काम के शिफ्ट में नहीं, उनकी मर्जी के विरुद्ध काम नहीं करवाएंगे। ये सारी चीजें उसमें देने के बाद मुझे लगता है ये श्रमिकों के हित में उठाया गया कदम है। उद्योग चलेंगे और श्रमिकों को रोजगार मिलेगा, इसी में उनका हित है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम इंस्पेक्टर राज को दखलंदाजी करने का अवसर दें और अनावश्यक रूप से श्रम कानून के नाम पर उद्योग के सामने एक नई अड़चन पैदा करेंगे, तो मुझे लगता है ये न केवल विकास विरोधी सोच है, अपितु उन कामगार और श्रमिकों के भी हितों पर कुठाराघात है, जिनके रोजगार पर उद्योग बंद होने से सबसे अधिक असर पड़ता है। एक उद्योगपति उत्तर प्रदेश में निवेश करे या गुजरात में या महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में, उस पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन असर कामगार और श्रमिकों पर पड़ता है। ये उत्तर प्रदेश का ये कामगार और श्रमिक जो आज पलायन कर रहा है महाराष्ट्र से और अन्य राज्यों से, पंजाब से, आदि राज्यों से जो आज पलायन कर रहा है, कभी यह कानपुर में काम करता था। कानपुर में यही श्रमिक कानूनों के कारण इन लोगों को ये उद्योग यहां से पलायन किए और आज उद्योगपति तो दूसरी जगह अपना उद्योग लगा लिया, लेकिन वह कामगार कहां पहुंच गया है, आज उसे पलायन होना पड़ा। आज उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है, आज उसके सामने भीषण समस्या पैदा हुई है। हम ये समस्या नहीं पैदा होने देना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के जीवन में खुशहाली लाना मेरा नैतिक दायित्व है और हम अपने इस नैतिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। योगी जी, मेरा सवाल यह था, जब वही कामगार सड़क पे धक्के खा रहा था तो प्रियंका गांधी की 1000 बसें आपने हां करने के बाद भी चलने क्यों नहीं दी? आपने तो खुद ही कहा था उनसे ठीक है दे दीजिए उनकी चिट्ठी के जवाब में, फिर चलने क्यों नहीं दी? देखिए, इससे बड़ा फ्रॉड और फर्जी दूसरा नहीं हो सकता है। देश ने एक बार फिर से कांग्रेस के फर्जी काम को फिर से देखा है और मुझे अफसोस है कि आपदा के समय में भी इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करने में कांग्रेस नेतृत्व को शर्म नहीं आई। यानी जहां पर एक एक कामगार की सुरक्षा, उनकी सकुशल और सम्मानजनक वापसी आवश्यक थी, वहां पर आपने देखा होगा 294 बसें ऐसी थी जिनके पास न फिटनेस थी या फिर उनके पास इंश्योरेंस नहीं थे या दोनों चीजें नहीं थी। 67 ऐसे नंबर थे जो न बस थी न 3 व्हीलर था। 68 ऐसे थे जिसका कहीं रजिस्ट्रेशन का पता ही नहीं था। 31 ऐसे थे जो बस के नाम पर टेम्पू के नंबर दे गए थे। यानी कैसा मजाक है ये भद्दा मजाक है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाला मजाक है और ये राजनीति इस समय नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कांग्रेस ने दुस्साहस किया, मजदूरों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास, दुस्साहस किया है और मुझे लगता है इसके लिए उनका यह क्षम्य अपराध मुझे लगता है स्वीकार नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आपने कोटा से बच्चों को लाने के लिए जो बसें भेजी थी, हमने तो उनके फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगवाए थे साथ में। आपने कहा बच्चे ले जाने हैं, बसें भेज रहे हैं, हमने बच्चे बैठा दिए।
देखिए, राजस्थान सरकार, जब राजस्थान की सरकार ने उन बच्चों को भेजने की बात कही तो हमने पहले उनसे अनुरोध किया कि आप इन्हें हमारे उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक पहुंचवा दीजिए। उन्होंने इसमें अपनी असमर्थता व्यक्त की, लेकिन उन्होंने हमें गलत वो दिया था कि हम कितने आंकड़े 4,500 के आंकड़े दिए थे, लेकिन बच्चे थे वहां 12,000। हमने यहां से अपने परिवहन निगम की बसेज वहां भेजी। परिवहन निगम की बसेज भेजने पे बच्चे कम पड़े, हमने फिर वहां से और बच्चों को लाने के लिए बसेज भेजी। फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नाते हमें कुछ 70 बसेज कम पड़ी थी, तो हमने राजस्थान परिवहन निगम की बसेज ली। तो परिवहन निगम की बसें जो केवल हमें उत्तर प्रदेश सीमा तक छोड़ने में उन्होंने सहयोग किया, लेकिन पहले उन्होंने तेल का पैसा लिया और बाद में यानी 19 लाख रुपए उन्होंने तेल का लिया और बाद में उन्होंने 36 लाख रुपए बसेस का किराया भी मांगा। और यह है कांग्रेस की असलियत। और जिन बसेस को वो अपनी बस कह रहे थे, बसेस कोई और नहीं थी, यही बसेस थी जो राजस्थान परिवहन निगम की बसेस थी, जिन बसेस को वो कह रहे, जिनके नाम पे वो हमसे पहले ही किराया वसूल कर चुके थे। इसलिए कांग्रेस की कथनी और करनी देश की जनता जान रही है। इसलिए 2014 में, 2017 में, 2019 में देश की जनता ने और उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सबक सिखाया है। आगे भी मुझे लगता है कि इस प्रकार का सबक देश की जनता उन्हें करेगी। पर योगी जी, जब आपने देश कोटा कोरोना बसें के भेजी खिलाफ क्यों? लड़ाई लड़ा है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था सरकार के लॉकडाउन कार्यों का में मतलब अनावश्यक दखलंदाजी करके जो जहां और है वहां कार्यों रहे। में व्यवधान पैदा करने का कार्य कांग्रेस नेतृत्व कर रहा है। यह बहुत ही खराब स्थिति है।